दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 साल के वनवास के बाद अब दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। अब तक के अपडेट में बीजेपी 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि जिन सीएम आतिशी को केजरीवाल ने टेम्परेरी बताया था, वही सीएम आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं और अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। नई दिल्ली सीट से खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन सहित कई नेता चुनाव हारे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री आतिशी ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप लीडर्स ही दिल्ली में चुनाव हारे हैं। इन लीडर्स में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनाव हार चुके हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी हार की लाइन में खड़े हैं। मालवीय नगर में सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि आतिशी ने कालकाजी में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराकर आम आदमी पार्टी की थोड़ी लाज तो बचाने की कोशिश की है। प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। हालांकि बीजेपी में और भी कई बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं और अपनी दावेदारी भी ठोक सकते हैं। इन नेताओं में विजेंद्र गुप्ता से लेकर हरीश खुराना, मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम लिस्ट में रखा जा सकता है। इसके अलावा तरविंदर सिंह मारवाह का भी नाम हो सकता है, जिन्होंने जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को हराया है। सार्वजनिक मंच से अमित शाह भी तरविंदर सिंह मारवाह की जम की तारीफ कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पर दिल्ली की जनता ने पहले आंख मूंद कर विश्वास किया, अब उन्हीं को हरा दिया। इसकी शुरुआत एक दो दिन में नहीं हुई, बल्कि 2013 को छोड़ दे तो इसके बाद दो चुनाव 2015-2020 के चुनाव में केजरीवाल के समर्थन में पूरी आंधी चली। जीत ऐसी जिसने देश की राजनीति में इतिहास दर्ज कर दिया। आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी एक दल को लगभग सभी सीटें मिल जाएं। केजरीवाल की इस जीत ने न केवल दिल्ली की बल्कि बाहर भी चर्चा हुई। अब इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों हार गए। इस चुनाव की बात कर लेते हैं तो एक और आम आदमी पार्टी और दूसरी ओर बीजेपी और फिर कांग्रेस थी। चर्चा सिर्फ सबसे अधिक अरविंद केजरीवाल की हो रही थी। दिल्ली के चुनाव में पहले फ्री बिजली और पानी की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों की ओर से लगभग एक जैसे वादे किए गए। महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम डालने की भी बात हो गई। फिर इसके बाद फ्री बिजली पानी की बात हो। अब ऐसे में जनता के सामने वादों के लिहाज से लगभग सब एक जैसे विकल्प थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता ने क्यों भरोसा नहीं किया। इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है, अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत थी वही सबसे बड़ी कमजोरी में बदल गई। अरविंद केजरीवाल जिस बात को डंके की चोट पर कहते थे कि उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, शराब घोटाला, शीश महल, ये दो ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास करना कम कर दिया। इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने तो विश्वास नहीं किया, बल्कि उनसे नाराज और भी हो गई। फ्री बिजली पानी, इसकी शुरुआत भले ही अरविंद केजरीवाल ने की हो, लेकिन अब वही वादे दूसरे दलों ने कर दिए। तब भी अरविंद केजरीवाल आगे होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। केजरीवाल आपकी धुरी हैं और इस बार हार के बाद न केवल आम आदमी पार्टी के संयोजक बल्कि पूरी पार्टी के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इस हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी को एकजुट रखना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं इस बार दिल्ली की विधानसभा से बाहर हैं, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा में जाकर के इस बार सत्ताधारी जो पार्टी बन के निकल कर सामने आई है वह है भारतीय जनता पार्टी, उसको अब टक्कर देने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यानी अब एक बार फिर से विधानसभा के अंदर पार्टी को विपक्ष के तौर पर घेरने का भी मौका अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल गया है। और इसी के नाते से इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है, उसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को अब आगे अपने संगठन को बचाए रखने के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के साख बचाने की कोशिश मुख्यमंत्री आतिशी ने की है। आपको बता दें कि आतिशी को टेम्परेरी सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और ये भी एक फैक्टर था कि इसके नाते से दिल्ली की महिलाओं में नाराजगी थी कि एक महिला को टेम्परेरी सीएम कैसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इसको भी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया था और वही फैक्टर काम कर गया। दिल्ली की महिलाओं के पास हमेशा से सत्ता की चाबी रही है और वही चाबी इस बार बीजेपी के पक्ष में लग गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।